20 दिन बचे हैं, सिर्फ 20 दिन। काउंटडाउन जारी है 10 अप्रैल का, यानी जाट आ रही है, सनी पाजी की फिल्म आ रही है। गदर 2 के बाद ये पहली फिल्म है, इसलिए बड़े धमाके की उम्मीद है। लेकिन यहां बहुत सारे खेल पीछे से चल रहे हैं, उन सारे खेल को आपके सामने लाने के लिए ये एपिसोड में लेकर आया हूं। सबसे मजेदार खेल तो आया नजर मुझे केआरके का। यार केआरके जो पानी पी पी के कोस रहा था, याद है मैंने एपिसोड किया था केआरके के ऊपर। अब केआरके की टोन चेंज हो गई है, बदल गया है, आदमी बदल गया है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। ये हो क्या गया केआरके को? ये करना क्या चाह रहा है? आखिर चल क्या रहा है? ये सवाल बड़ा जायज है, जब मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। तो फिलहाल अच्छी खबर ये है कि चलिए एक दिन और कम हो गया, अब जाट का काउंटडाउन जारी है और उम्मीद कर रहे हैं कि हाइप बढ़े। लेकिन हाइप बढ़ेगी कैसे? क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो है मैत्री मूवीज़ की तरफ से, पीपल मीडिया फैक्ट्री की तरफ से टीज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट दिखना चाहिए टीज़र्स को, वो उस तरह का सपोर्ट अभी तक नज़र नहीं आया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा पैसा वो लगा रहे हैं अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस तरह का हाइप क्रिएट करना चाहिए, जिस तरह का हाइप वो क्रिएट करते रहे, वो थोड़ा सा मुझे अभी मिस लग रहा है। उन्हें थोड़ी और मेहनत की शायद यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। शायद उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि सनी पाजी हैं तो शायद नॉर्थ इंडिया में सब चली जाएगा। भैया ये गलती मत करना। प्रमोशन साउथ का सबसे बड़ी चीज़ है, उसी चीज़ के सहारे अच्छे नंबर्स बटोरते हैं, वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। ये उम्मीद हम पीपल मीडिया फैक्ट्री और मैत्री मूवीज से कर रहे हैं। अब बात करते हैं केआरके की, जिसके ऊपर मैंने कहा ये स्पेशल एपिसोड बनाया जाए। तो लीजिए केआरके का ट्वीट क्या है, ये रहा, ये लीजिए। कहता है केआरके, आई एम हाईली सरप्राइज टू सी वेरी वेरी गुड इंटरनेट ट्रेंडिंग ऑन सनी देओल फिल्म जाट। यार हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान क्यों है? मतलब मैं इतना जानता हूं कि सनी देओल कभी आउटडेटेड हुए ही नहीं है। तो सनी पाजी का अपना एक पीक था, और ये अकेले ऐसे स्टार हैं जो इतने साल बाद गदर 2 के साथ फिर से पीक लेकर आए। ये इसलिए क्योंकि वो दिलों में गदर की याद भी जिंदा थी, और गदर में वो सनी पाजी का जलवा भी जिंदा है। यार कितने ही ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपने आप में लेजेंड्स बन जाएं। 2.5 किलो का हाथ अगर आप लोगे तो आपको सिर्फ एक और एक शख्स याद आएगा। हैंडपम्प की अगर आप बात करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक शख्स याद आएगा। तो ये ताकत सनी पाजी की है। अच्छा, अभी ये सरप्राइज क्यों है भाई? इस पे आप तारीख पर तारीख, मतलब आप किसका चेहरा याद कर सकते हैं? तो भाई इस पे हैरान होने की वाली बात क्या है? तो आगे क्या कहते हैं कि सनी देओल इज 70-year-old एक्टर, स्टिल पीपल आर वेटिंग टू वॉच हिम एज एन एक्शन हीरो। यार ये जब केआरके खान को रोमांटिक हीरो की तरह लोग नकार सकते हैं, मतलब, तो शायद ये इसलिए ज़्यादा हैरानी हो रही है कि 70 साल की उम्र में एक्शन हीरो की तरह देखना चाह रहे हैं लोग। चलिए कोई बात तो पते की बोली है, अब क्यों बोली है, क्या वजह है, ये तो यही जाने। लेकिन चलिए, अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया तो सही ऑब्जर्व किया है। ये तो हम कब से कह रहे हैं, ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि भाई सनी पाजी यही वो शख्स है ना, वो जब कह रहे थे कि वो कमर भी सीधी नहीं होती, यही शख्स है ना जो कह रहे थे कि भाई ऐसा लगता है कि मतलब मारा है उसके बाद जाके उनको मसाज करवानी पड़ेगी गर्म पानी की, ऐसा कुछ बोल रहा था ना ये शख्स। ये वही शख्स है ना। यार बात ये नहीं है कि बात केआरके को और सनी पाजी को ज़रा आमने सामने खड़ा करें तो परसोने का फ़र्क आपको रियल लाइफ में समझ में आ जाएगा। स्क्रीन के अंदर बहुत बड़ा दिखाया जाता है, इमेज क्रिएट की जाती है, कुछ टिंगे भी होते हैं, उनको भी ऐसा दिखा दिया जाता है। कुछ ऐसे टिंगू भी होते हैं कि इनके साथ हीरोइनों को छोटी छोटी लाना पड़ता है ताकि वो बड़े लगें। लेकिन यार यहाँ तो ये केस ही नहीं है। रियल लाइफ में गदर 2 में अपने सारे स्टंट्स खुद किए, जाट फिल्म के अंदर अपने स्टंट्स खुद किए। भाई मैं हैदराबाद में, मेरे सामने की बात है, मैं तो देख रहा था, सारे स्टंट्स खुद कर रहे हैं, बॉडी डबल का सहारा नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आप गिना रहे हो कि 70 साल 60, भाई क्या फालतू की बकवास है यार। आपको तो सीखना चाहिए ऐसे आदमी से, ऐसे आदमी से सीखना चाहिए कि कैसे कुदरत के दिए हुए शरीर को बनाया जाता है, उसका संभाला जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। ये सीखना चाहिए, सनी पाजी से सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। तो खैर, अब केआरके खान को लग रहा है कि 70 साल की उम्र है। भैया वो पर्सोना है, सामने अगर खड़ा कर दो। अब वो केआरके बोल रहा था ना कि एक भूसा पड़ेगा तो गिर जाएंगे, उठाने के लिए लोग लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। भैया उल्टा है, अगर सनी पाजी ने केआरके को एक हाथ मार दिया तो कहीं का नहीं रहेगा यार। ये बात उसको समझ में कैसे आएगी मुझे नहीं मालूम।
अभी भी इसमें तंज है बेसिकली। ये तो बड़ा खुशी से नहीं करा गया ट्वीट, ये मजबूरी में ट्वीट किया गया कि भैया पहले बहुत गालियां पड़ गई, अब मैंने कह दिया कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और अब फिल्म चल गई तो लोग कहेंगे कि देखो KRK की तो डूब गई, लग गई, जो भी कहेंगे मतलब और सारे शब्द। तो भाई साहब ने इसलिए थोड़ा एक नया उस तरीके से उन्होंने अपना एक वो ला दिया है कि मैंने कहा था ना फिल्म चल जाएगी। ये उनकी खास बात है। वो दोनों तीनों तरह के ट्वीट कर देते हैं और फिर जो चल जाता कहता मैंने कहा था ना, KRK ने कहा तो होगा। कुछ वही यहाँ पे तैयारी उनकी लग रही है। तो आगे लिखते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ डे वन बिजनेस ऑफ जाट विल बी 20 to 25 CR। होगा ही यार, मतलब इसमें बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं इसकी यार। अभी क्या है, अगर आप इसको कंपैरिजन करके देखेंगे बुक माई शो से, कितना मेरे कहने के बाद भी बार बार भी 9.5 एक महीने में गायब रहा हूं, तो उसके बाद भी कोई बड़ा नहीं है वहां पे, कोई चमत्कार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो जब मैंने लास्ट एपिसोड किया तो मैंने आपको तब भी कहा था यार बुक माई शो पे जाके इंटरेस्ट दिखा दूं, पर जो सनी पाजी के फैंस हैं वो यार ये बुक माई शो वाले हैं नहीं। वो जाते हैं सिनेमा घर पे, कहते हैं टिकट दे दो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहिए, वो लाइन लगा लेंगे। लेकिन बुक माई शो वाले लोग नहीं हैं वो, तो इसलिए वो क्रेज़ आपको बुक माई शो पे उनकी फिल्मों का उतना दिखाई नहीं देगा। वो बड़ा नेचुरल और नॉर्मल है। जिन सनी पाजी की वजह से आप अगर आप देखोगे, जैसा पुष्पा 2 के साथ हुआ है ठीक वैसा वो गदर 2 के टाइम पे भी हुआ। जो सिनेमाकार लगभग दम तोड़ रहे थे वो अचानक से प्रॉफिट में आ गए। पुष्पा 2 के टाइम पे भी हुआ, गदर 2 के टाइम पे भी यही हुआ। क्यों आ गए? क्योंकि वो पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उन्हें देखने, अपने स्टार्स को देखना पहुंची सिनेमाघरों तक। और इसीलिए जो छोटे छोटे शहरों के सिनेमाघर हैं, कस्बों के सिनेमा, मेरे पास फ़ोन आया था, मुझे याद है बिहार में कहीं से फ़ोन आया था, कह रहे हैं सर ये फिल्म नहीं लगा रहा है। मेरे फ़ोन करके कहा आपने कुछ करिए यार। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं वहाँ उनका कुछ कर पाऊँगा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सर हम चाह रहे हैं, फिल्म सिनेमाघर के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो वाली फिल्म लगा रहे हैं जिनमें 4 लोग बैठे हैं, लेकिन हम इतने सारे लोग खड़े फिल्म नहीं लगा रहे हैं। मतलब मेरे पास लिटरली फ़ोन आया था। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तकरीबन गदर 2 के टाइम की बात है। तो ऐसा हो रहा था उस समय में। तो ये वो क्रेज़ है जो आम जनता के बीच का क्रेज़ है, जो रियल क्रेज़ है, जो हाइप्ड क्रेज़ नहीं है। तो जितना जल्दी समझ में आ जाए KRK को उतना अच्छा है। बाकी देखिए फिल्म चलती है कि नहीं चलती है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि प्रमोशन अभी और दबा के करना चाहिए। शायद अभी उस तरह का प्रमोशन पीपल मीडिया फैक्ट्री ने नहीं किया है जैसा करने की उम्मीद हम कर रहे हैं। मैत्री मूवीज़ नहीं किया है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा जल्दी हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछले सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ नहीं यार। पिछले 1 महीने से मैंने अपने आप को सब जगह से काटा है। ट्विटर मैंने, या एक्स कहिए, मैंने लगभग बंद कर दिया। फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, यहाँ तक कि यूट्यूब बंद, आप लोगों से बात करना ही बंद। मैं 1 महीने से सब जगह से गायब हूँ। लेकिन अब जब मैं थोड़ा एक्टिव होना शुरू कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ यार कई जगह दोस्त के नाम पे दुश्मनी निभाई जा रही है। ध्यान रखिएगा उन अकाउंट से, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। कई जगह फर्जी खबर फैलाई जा रही है जो मैं लगातार देख रहा हूँ। कई जगह कुछ का कुछ बोला जा रहा है। या प्लीज़, मतलब क्या ही कहूँ ऐसे लोगों का। ना सनी पाजी को फ़र्क पड़ता है, ना आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन सावधान रहिए, ऐसे लोगों की पोल पट्टी अब खुलेगी। क्योंकि सनी पाजी वो लोगों में से नहीं है जो पैसा खिला के अपने लिए अच्छी खबर लिखवाए, है ना। तो अब उन लोगों को बात ये है कि अब चुभे कि अब तक वो इस बात पे नंबर बना रहे थे कि शायद ऐसा होगा। तो सनी पाजी उन लोगों में से है नहीं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों, सावधान रहिए। तो बाकी जो अपडेट होगा वो आप तक ज़रूर लेके आएंगे। 20 दिन बाकी, फिर कह रहा हूँ, अभी तक नहीं किया तो यार बुक माई शो पे जाओ, अपना इंटरेस्ट दिखाओ। थोड़े मुझे मालूम है कि आप लोग को आदत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अपनी आदत को बदलो यार। मतलब थोड़ा सा हाईटेक हो जाओ, ठीक है, फाइन, ठीक है जी। तो बताइएगा आपने करा कि नहीं करा। और मुझे मालूम है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई गायब क्यों हो गए, अपने आप को काट क्यों लिया, है ना, क्या हुआ ऐसा। तो यार मुझे लग रहा सही वक्त पे, सही समय पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँगा मैं। और जब साझा करूँगा तो डेफिनेटली आपको भी सब जानने को मिलेगा। छुपाने का कोई इशू ही नहीं है, मैं कोई चीज़ छुपाना चाहता नहीं। लेकिन हाँ, सही वक्त पे सही तरीके से आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। नमस्कार।